Hey, listen. In today's class, I am going to explain your chapter 7th in footprints without feet. ठीक ना? The necklace. नेकलेस आपका चैप्टर कल एक्सप्लेन हुआ था ना वहां तक. नेक्स्ट पेज ऑन द पेज नंबर 44 पेज नंबर ना, हाँ पेज नंबर 44 ओपन. पेज नंबर 44 पर जो चैप्टर आपका 7th है नेकलेस, वहां से हमको एक्सप्लेन करना है. डन? तो क्लियर. पैराग्राफ. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. ठीक ना? किसी तरीके से जब उसके मिस मैटिल्डा के हस्बैंड ने काफी उसको क्या किया, मीन्स जब उसने उसको काफी मतलब कि उससे उसकी बहस हुई, फिर इसके बाद उसने जब उसको समझाया, ठीक ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, तब वो जाकर के समझ में आया उसके, तब फिर जाकर के उसको बोलती है कि इन काम वॉइस, और भी धीरे से उसको बोल देती है, ठीक ना. एंड weeping her most cheeks, nothing, only I have no dress and consequently I can't go to this fair. उसने कहा nothing is the matter. When her husband asked why are you weeping, तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि what is the matter, matter क्या है. फिर उसने जब उसको समझाया कहा nothing is the matter, मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूँ बुक में कि क्योंकि मुझे क्या है, मेरे पास कोई पार्टी में जाने के लिए ड्रेस नहीं है. दिस इज ओनली वन थिंग, दैट इज वाई आई एम वीपिंग हियर. तो फिर देखिए, गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड टू मी. आप अपने इस कार्ड को किसी अपनी कलीग की वाइफ को दे दीजिएगा जो कि इसके लिए बेटर फिट करे. मैं उसके लिए बेटर फिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है. आई हैव नो ड्रेस टू गो इन ए ग्रैंड पार्टी, दैट इज वाई आई एम वीपिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू in the party. So give this card to your another colleague's wife. अपनी दूसरी कलीग के वाइफ को दे दो जो उसमें फिट करती हो. इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके दूसरे कलीग के वाइफ के पास इसका मतलब रहा होगा ऐसे ड्रेस तभी कही होगी, या फिर मतलब कि दूसरे को दे दो. दूसरे दो सेंस होते हैं ना, एक तो किसी को कहा सुन देना, दूसरी चीज होती है कि उसके पास हो सकता हो रहा हो ऐसी चीज है ना. आदमी जेलसी में भी बोलता है, आदमी ग्रीफ में भी बोलता है, तो उसका कुछ भी दोनों में से एक तो वही था, ठीक ना. देखो आगे. एंड बेटर फिटेड देन आई, मेरे से ज्यादा. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड लेट्स सी मटिल्डा. लेट्स सी नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, कहते हैं ना लेट अस गो, बोलते हो कि नहीं. ये सब चीजें वही चीज है. लेट अस सी, इसका इनडायरेक्ट भी बनता है लेकिन बाद में बताएंगे, बता चुके हैं. लेट अस सी, ठीक ना. आओ देखते हैं. हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर द अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल. नहीं कहते हैं लोग कि कॉस्ट्यूम की कास्ट कितनी है. आओ देखते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कितना ड्रेस के लिए लगेगा, कितना कॉस्ट्यूम की कास्ट होगी, कितना ज्वेलरी के लिए लगेगा. तो वो दोनों आपस में बात करें, ठीक ना. आगे चलते हैं. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with in a immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब वो क्लर्क था तो उसका काम था इकोनॉमिकल वर्क, गुणागणित करना है ना. क्लर्क का वर्क वही होता है. तो वो अपना सेटिंग फिट करके बता रहा है कि इतने पैसे ड्रेस में लगेंगे, इतने पैसे ज्वेलरी के लगेंगे, इतना कॉस्ट्यूम कास्ट होगी. तो इन सब चीजों को सुन करके उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसकी वाइफ को, है ना, क्योंकि उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे, परियों वाला सपना था ना, फेरी. तो इस तरीके से उसके इकोनॉमिकल क्लर्क के टास्क को वो पसंद नहीं करती थी, है ना. इकोनॉमिकल जो टास्क था वो पसंद नहीं करती थी वो, क्योंकि उसने क्लर्क के दिमाग को समझ लिया कि क्लर्क वाली स्टाइल घर पे लगा रहा है, ठीक ना. इसका मतलब ये ड्रेस के लिए जाएगा नहीं उतना. तो वही चीज वो बोल रही थी. फाइनली सी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस. हेजिटेट करना मीन्स मतलब नहीं होता, लोग हेजिटेट करते हैं मतलब कि किसी चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, संकोच करते हैं. हेजिटेशन मतलब संकोच करना. हेजिटेट करते हुए बोली, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आर टू कवर इट. लग रहा है कि लगभग 400 फ्रैंक्स लगेंगे. आर्ट टू इज ए मॉडल ना. आर्ट टू का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग ऑफर करते हैं कोई चीज, है ना. तो आर्ट टू मीन्स हम लोगों को लग रहा है कि 400 फ्रैंक लगेंगे, इसलिए होते हैं हम लोग. अब नेक्स्ट चलते हैं. He turned a little pale, for he had saved just the sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties to the next summer.
अब उसके जो हबी थे, समझ रहे हो ना, तो वो क्या किए थे, उन्होंने उसके लिए क्या किया था, 400 फ्रैंक्स कलेक्ट किए थे। ही वाज इट्स सेविंग, उसकी सेविंग थी। जैसे वल्ली ने 60 पैसे सेव करके जर्नी को अपनी पूरी किया था। 60 पैसे कैसे सेव किया था, चॉकलेट नहीं ली थी बेचारी, मंच कुरकुरे नहीं ली थी, ठीक ना, जियो रिचार्ज नहीं करवाई थी, जो भी है उसने कुछ नहीं करवाया था। उसने उस 40 पैसे को क्या किया था, 60 पैसे सेव कर लिए थे उस चीज़ों से दूर हटके। उसी तरीके से उसके हस्बैंड ने, मटिल्डा के हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स को सेव किया था, क्योंकि उसने रखा था वो पैसा कि अगले समर में जब आएगी तो मैं उसके लिए हंटिंग जाऊंगा, गन की हंटिंग, शिकार पे जाऊंगा, तो उसके लिए वो गन खरीदता, ठीक ना। लेकिन वो बेचारा, अब वो बता रहा है कितने पैसे मेरे पास हैं, तो देख लीजिए। With some friends who went to school lakhs on Sunday, nevertheless he answered very well, I will give you 400 francs. उसने कहा ठीक है, मैं हंटिंग का प्रोग्राम फेल कर देता हूँ, 400 तुमको दे दूंगा फ्रैंक, तुम अपना जो भी है वो सब कर लेना। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर ड्रेस खरीदना। क्लर्क फिर अपनी स्टाइल पे आ गया, नहीं लोग कहते अपनी औकात को उतर जाना, तो क्लर्क दिखा दिया कि मैं क्लर्क हूँ। उसने कहा 400 में दे दूंगा, तुम अपनी, है ना, अपने लिए अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना, ठीक है। अभी हम कह दें कि 1400 दे देंगे, अपने लिए अच्छा ड्रेस खरीद लेना। किसी के फादर बोले हैं कि हम 1400 रुपए दे देंगे, गो एंड अच्छा सा ड्रेस खरीद लो हर्ष सिंह चौहान जी, तो वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो एकदम तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे कि उनकी समझ में नहीं आएगा कि अब हम करें क्या। 1400 रुपए 3 दिन का नाश्ता है, 1400 रुपये में कौन सा ड्रेस आएगा, ठीक ना। तो उसी लिए उसने कहा कि, और अगर इधर कह दें कि 3000 दे देंगे तो इधर तो 1400-1500 दे भी जा सकता है, इधर नहीं, इधर 3 के नीचे बात ही नहीं है कोई, वो भी 3 में हो ही नहीं सकता कुछ, नथिंग। वेडिंग सीजन है तो सीधे 10,000 पार है वो, है ना, एक दो शादी के लिए। तो उसने कहा कि ग्रैंड पार्टी के लिए 400 फ्रैंक्स में जाना, लेकिन अच्छा सा ड्रेस खरीदना, एक बहुत ही अच्छा ड्रेस चाहिए, ठीक ना। क्लर्क ने बोला कि इतना पैसा दे रहा हूं तो अच्छा सा होना चाहिए। नेक्स्ट, नहीं जैसे गार्जियन बोलते हैं ना कि इतना पैसा दे रहे हैं तो अच्छे से रिजल्ट आना चाहिए, देते वक्त पैसा जब होता है ना कि रिजल्ट भी आना चाहिए, पता चलेगा कि आप 64 नंबर का क्वेश्चन किए हैं, चेक करने के बाद 49 नंबर पा रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही फेल हो गए, पीछे चले गए ना। इतनी सिस्टम के बाद सारे इक्विपमेंट्स एक साथ थे, इसके बाद भी क्वेश्चन छूटे भी हैं, क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं सामने ना, देखने में लग रहा था ऐसा। देखो, तो उसने कहा अच्छा खरीद लेना, उसने कहा ओके। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लुसेल सीम्ड सैड, और मैम उसकी जो थी वो धीरे धीरे तकलीफ में अति बढ़ती जा रही थी। मैम्स ग्रीफ वॉज इंक्रीजिंग, उनकी जो नाखुशी थी वो बढ़ती जा रही थी, दिन बीतते आ रहे थे, दिन बीतते जा रहे थे, मैम क्या कर रही थी, धीरे धीरे उनकी जो तकलीफें थी वो बढ़ती जा रही थी, ठीक ना। एंड एंग्जियस हो गई, डिस्टर्ब हो गई। नेवरदलेस her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you, you have acted strangely for 2 or 3 days. फिर से जब देखा कि मैम लुसेल was going to be disturbed, was going to be anxious, जब वो एंग्जियस हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो हर हस्बैंड वाज दीज थिंग्स, उनके हस्बैंड ने देखा तो कहा कि हेलो डियर, आप 3 दिन से क्यों इतना नाराज लग रही हैं, ठीक ना, देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम्हारा जो आज ये लाइन कहाँ से लगा रहे हैं सब, 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब लग रही हैं, है ना, पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। आखिर व्हाट इज द रीजन दैट यू आर लुकिंग सो एंग्री एंड एंग्जियस टू, आप इतना ज्यादा क्रोधित लग रही क्यों, रीजन क्या है, ठीक ना। ड्रेस तो रेडी हो रहा है ना, उसने कहा ड्रेस तो लगभग रेडी हो रही है, ठीक ना। She respond, I have waxed not a habitual, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब ड्रेस का काम तो किसी तरीके से 400 फ्रैंक देने से बन रहा था, तब फिर उसने कहा कि ठीक है ड्रेस तो है, लेकिन मेरे पास न ज्वेलरी है, ठीक ना, न मैंने कोई कॉस्ट्यूम तैयार किया, न मैंने कोई मेकअप करवाया, तो इस तरीके से अभी मेरे पास बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, तो कैसे मैं, आई एम नॉट गोइंग टू इन द पार्टी। फिर से उसने बोला कि ड्रेस के बाद भी मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, ठीक ना, उसने ऐसा फिर से बोल दिया, ठीक ना। मतलब उसके पास कोई ज्वेलरी ही नहीं है ना, और वो भी ज्वेलरी में डायमंड हो, है ना, सिल्वर की बात कौन करता है, डायमंड के नीचे बात नहीं होगी ना, मैम लूजेल हैं तो उनके डायमंड की बात होगी, सीधे 1 लाख के पार, है ना। तो उसने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए जोड़ी हीरा मोती कुछ नहीं है, मैं पहनूंगी क्या, देखो आगे।
एंड नो, तो इसने फिर से बोला कि इसलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, लुक वेरी चिक, ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, है ना। जब उसने उसको बोला आई शैल हैव सच ए पॉटी लुक, उसने कहा मेरा लुक बहुत ही गंदा दिखेगा, ठीक ना। तो फिर उसने बोला कि, तो फिर ही रिप्लाइड, उसका हस्बैंड बोलता है यू कैन वियर सम फ्लावर्स, तुम कुछ फूल पहन लो, गार्लैंड्स, है ना, फूल के गजरा का माला 40 रुपए वाला, है ना, गेंदा का फूल या गुलाब, गुड़हल जो भी मिलेगा, मेरी तो मतलब कि जो भी है उसको गुलाब का या जो भी मिलेगा 100 रुपए में मिल जाते हैं ना अभी भी। तो उसने कहा कि तुम कुछ फ्लावर्स क्या कर लेना, बियर कर लेना, मीन्स फ्लावर के कॉस्ट्यूम को कहा पहन लेना, ठीक ना, फ्लावर्स। तो इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, ठीक ना। तो आप इस टाइम पे देख रहे हैं ना कि मतलब उसने सिर्फ उसको ऐसे बोल दिया कि इसको पहन लेना, तो उसका रिस्पॉन्स देख लीजिए, सी वाज नॉट कन्विंस्ड, नो सी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। उसने कहा इससे ज्यादा ह्यूमिलेशन का कोई बात नहीं हो सकती कि उन रिच लेडियों में मैं जाऊंगी, औरतों में, तो उससे ज्यादा बेइज्जती मेरी कहीं हो नहीं सकती कि मैं इस तरह से माला फूल पहन के और एक ड्रेस पहन के चली जाऊंगी, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो कोई सुनेगा बात कि कौन सा क्लास चल रहा है कि मेकअप, ड्रेस, गाउन और कुर्ता पैजामा बता रहे हैं, लेकिन दिस इज द चैप्टर, एक एक लाइन लिखा हुआ है ना, तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसने क्या कहा कि मतलब कि नहीं नहीं, ये बहुत ही सैबी एयर लुक होगा मेरा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, ठीक ना। देखो, देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर। अब उसका हस्बैंड था तो क्लर्क, बहुत ही, हर हस्बैंड वाज वेरी कनिंग, बहुत चालाक भी था और माइजर भी था, दोनों था। तो उसने कहा कि ठीक है, हाउ फुलिश, द हस्बैंड क्राइड, चिल्लाया जोर से, हाउ फुलिश वी आर, हम लोग कितने इडियट हैं। अपने लिए नहीं बोला, उसको नहीं बोला, उसकी हिम्मत नहीं कि उसको बोल दे यू आर लुकिंग सो इडियट, उसकी हिम्मत कहाँ है कि उसको बोल दे कि यू आर लुकिंग इडियट, ऐसा नहीं बोल सकता, वो चाह कर भी नहीं बोल सकता। इसने कहा हम लोग कितने इडियट हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, लुकिंग सो इडियट एंड इन दिस सीजन दे लुक वेरी, नहीं कहाँ चला गया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग हो गया, फॉरेस्ट ईयर, हाँ, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्ट ईयर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। उसने कहा अरे हम लोग कितने स्टूपिड दिख रहे हैं, हम लोगों की बात एक चीज दिमाग में नहीं आ रही थी ध्यान में, कि तुम तुरंत चली जाओ अपनी दोस्त फॉरेस्टियर मैम के पास, ठीक ना, और उनसे आस्क हर टू लेंड योर हर ज्वेल्स, वो तुम्हें तुम्हारा ज्वेल्स क्या करें, ज्वेलरी दे दें, तुम्हें अपनी ज्वेलरी दे दें। उसने ऐसा बोला। अब आप कहेंगे फॉरेस्टियर कौन थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो उसकी एक दोस्त थी फॉरेस्टियर, वो वहां पे आती थी, ठीक ना। तो वे उसी को, वे जलती थी बहुत ना, फॉरेस्टियर मैम से ही जलती थी। तो उसने कहा कि उसका जो ज्वेलरी है उससे लेंड कर लो, मांग लो उधार, ठीक ना। सी अटर्ड एक क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू सी सेड, उसने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हैं, मैं उनसे जा करके मांग लेती हूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एक उसकी दोस्त थी जो आती थी उसके घर, तो जब वो जाती थी तो वो उलाहने देती थी और वो काफ़ी जेलसी उसको फील होती थी, जलन होती थी। उसके हस्बैंड ने कहा कि जो तुम्हारी दोस्त है उसकी ज्वेलरी तुम मांग के पहन लो। शादियों में ब्लेजर का एक्सचेंज होता है ना दोस्तों का, उसका वाला तू पहन ले, तेरा वाला मैं पहन लूँ, है ना, वॉच एक्सचेंज, ब्लेजर एक्सचेंज, शू एक्सचेंज नहीं होता है। तो उसी तरीके से उसने कहा कि तुम मुझसे लेंड करके पहन लेना। उसने कहा थैंक यू, ठीक है, हाँ ये चीज तो मेरे मन में नहीं आया, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मीन्स हर वाइफ आंसर्ड पॉजिटिवली दैट यस यस आई विल श्योर, आई विल लेंड द ज्वेलरीज फ्रॉम माई फ्रेंड नेम्ड फॉरेस्टियर, आई एम गोइंग टू बारो फ्रॉम हिम, मैं उससे उधार ले लेती हूँ या मैं उससे मांग लेती हूँ कुछ दिन के लिए फॉरेस्टियर से, ठीक ना। The next day she took herself to her friend a house and related her story of distress. अब next day she took herself, वो दूसरे दिन क्या कर देती है, मीन्स अपने घर, उसके घर जाती है, किसके, अपनी जो दोस्त है फॉरेस्टियर के, और उससे सारे डिस्ट्रेस को बताती है। डिस्ट्रेस मीन्स प्रॉब्लम्स शेयर करती है, परेशानियां शेयर करती है, परेशानी शेयर करती है। अभी को चल दिए हैं, हाँ तो 10 मिनट पहले आ गए तो कौन सा एहसान कर दिए।
चलो देखो, तो मिस्टर मैम फॉरेस्टियर went to her closet and took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अब जब उसकी परेशानियों को मैडम फॉरेस्टियर ने सुना तो वो तुरंत अपनी अलमीरा के पास जाती हैं, वो वहां से तुरंत क्या कर लेती हैं, उसमें से पिक करती हैं अपने एक क्या था, हाँ लार्ज ज्वेल केस नहीं होता है, वो लाती हैं, फिर उसमें से ओपन करती हैं और उसके सामने रख देती हैं कि इसमें से जो भी तुम्हें लेना हो वो ले लेना, दूल्हे राजा के रवीना टंडन की तरह से ना, कि क्लॉजेट खुलती है तो उसका फादर बताता है ना कि ये ज्वेलरी है जो पेरिस से है, अमेरिका से आई, लंदन से आई है ना, इसमें से कौन देख रहा है ना तू, फिर ऊपर दिखाता कि ये कपड़े हैं, ये एक से एक कपड़े लाखों रुपए के, है ना। तो उसी तरीके से उसने उसको सूटकेस खोल दिया और उसके सामने रख दिया, कह दिया कि इसमें से जो चूज करना है तुरंत सेलेक्ट करो और जाओ, नथिंग इज मैटर, ठीक ना। अब आगे देखेंगे, सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले तो उसने ब्रेसलेट देखा, नहीं होता है कॉस्मेटिक बॉक्स जो होता है उनका, तो उसको उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो उसने कहा कि देन ए कॉलर ऑफ पल्स, देन ए मैनेसियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, इसको आप लोग देखते जाएंगे, एडमायरेबल वर्क्समैनशिप, ऐसे नहीं होता है मेकअप की जो, अरे मेकअप कर रहा हूँ, ज्वेलरी जो भी थी, ब्रेसलेट हुआ, नेकलेस हुआ और पता नहीं क्या क्या लोग समझ रहे होंगे, तो उस तरीके से उसने उसके सामने खोल के रख दिया कि अब इसमें जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसको तुम ले लो, ठीक है ना, लेके देख सकती हैं। अब इसके बाद सी ट्राइड टू ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, जो उसको सभी उसमें से पसंद तो सब आ रहे थे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन सा, मैं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा ज्वेलरी मैं लूं कौन सा छोड़ूं, ठीक ना। आपके सामने अगर सभी डायमंड रिंग रख दी जाएंगी तो आप डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी लूं, सब तो डायमंड की हैं, अब उसकी डिजाइन पे जाएंगे कि कौन सी लूं, तो उसमें ऐसी डिजाइन कोई रहेगी नहीं कि जिसके कि आप मतलब उसे रिफ्यूज कर सके, नेगलेक्ट कर सके, तो वही चीज उसके सामने थी कि मैं इसमें से कौन सा लूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऐसी थी कि उसका मैंने पहले बताया ना एग्जांपल, कि अब वो उसमें से कंफ्यूज हो गई कि कौन सा मैं पिक कर लूं, ठीक ना। नेक्स्ट, हैव यू नहीं, बट कुड नाइदर टेक, हैव यू, देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, उसने कहा कि क्या इसके बाद इससे ज्यादा भी है कुछ, नथिंग मोर, डिसाइड नहीं कर पा रही थी। व्हाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, ठीक है तो तुम खुद ही देख लो ना, मैं क्या जानती हूँ कि तुम्हें कौन सा पसंद करेगा बुक में, तो उसने बोला कि कौन सा पसंद आएगा तुम्हें वो मैं क्या जानूं, ये कहानी नहीं चल रही है ना, कि लेक्चर चल रहा है, आप उसको बुक में देखते जाइए लाइन टू लाइन, अदरवाइज मैं समरी बता दूं काम हो जाएगा खत्म, तो कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, या चल भी जाएगा लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चलाइए, ठीक ना। देखेंगे तो उसने कहा कि लुक एट योर सेल्फ, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लो, जो तुम्हें पसंद है उसको पिक कर लो, ले लो। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक साटिन बॉक्स, अब वो एक ब्लैक साटिन बॉक्स को देखती है, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, असली चीज अब उसको समझ में आती है, एक ही बहुत ही सुपर्ब नहीं बोलता, असम, सुपर्ब स्टाइल भाई अभिषेक भाई ना बोलते हैं ऐसा, तो सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड का था, ठीक ना, तो देख लीजिए वही उसके समझ में आ रहा है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जब वो बाहर निकालती है उसको ना तो उसका हाथ ऐसे ट्रेम्बलिंग कर रहा होता है, क्योंकि डायमंड का था ना, डायमंड का नेकलेस का मतलब ही हो गया कि अगर गोल्ड का नेकलेस होगा तो वैसे ही 1-2 लाख हो जाएगा, कहीं डायमंड का होगा उतना ही वेट का होगा तो 10-20 लाख का हो जाएगा, है ना, एम आई राइट ना। तो देख लीजिए सुपर्ब नेकलेस, हेजिटेट करते उसने उठाया, सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटेटिव, कौन है, हाँ लिसन, उसने उसको अपने गले में पहन के देखा, ठीक ना, तो डायमंड का नेकलेस है तो ऑटोमेटिक है कि वो अच्छा ही लगेगा, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। बट देन शी आस्क्ड हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, जितने भी उसके सामने रखे थे उसके छोड़ करके पूछा कि क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो, है ना, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो, इस नेकलेस को, वो उसे पसंद आ रहा था, डायमंड का ही नेकलेस उसे पसंद आ रहा था, ठीक ना। देखो दिस वाई यस सर्टेनली, उसने कहा क्यों नहीं, मैं अवश्य तुम्हें इसे दे सकती हूँ, सर्टेनली, ठीक ना। सी fell upon the neck of her friend, embraced her with a passion, then went away with her treasure. She fell upon the neck of her friend.
इस तरीके से वो उसके काफी खुश हुई, गले मिली। इसके बाद फिर उसने उसको लिया और खुशी खुशी अपने चली गई, ठीक ना। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैम लुजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस। अब लुजेल मैम काफी खुश थी क्योंकि पार्टी का दिन, बॉल मतलब पार्टी, फेयर, ठीक ना, ट्रीट। तो वो आती गई, एक वर्ड दिया हो ना बॉल जिसे बोलते हैं BALL, बॉल मतलब एक दूसरा, ये दूसरा है, इसका मतलब वहां पे है क्या, ट्रीट में जो पार्टी होती है, ग्रैंड पार्टी, उसके लिए बॉल यूज होती है, ठीक ना। तो इसका मतलब था कि दिन प्रतिदिन उसका जो टाइम था ग्रैंड पार्टी का, अभी भी कुछ लोग बुक में नहीं देख रहे हैं, उसको देखने से नहीं होगा, अर्पित पांडे का चेहरा अच्छे से पहचान में आता होगा आपको। तो लुजेल ने उसको बोला कि ग्रेट सक्सेस उसको मिल गई, एंड शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। समझ में आ रहा होगा आपके, आगे चलते हैं। तो काफी खुश थी मतलब। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, ठीक ना। तो सी वाज, अब मैम लुजेल, ठीक ना, मैम लुजेल क्या थी, काफी खुश नजर आ रही थी क्योंकि उनको जो ड्रेस था वो मिल चुका था, ठीक ना। तो रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से जो लुजेल मैम थी वो क्या था,